एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे और उसके माता पिता बड़े सपने देखते थे कि एक दिन उनका बेटा बड़ा अधिकारी बने। लेकिन जैसे जैसे राहुल बड़ा हुआ, उसका मन पढ़ाई से हटने लगा। उसे मोबाइल का वीडियो देखना, दोस्तों के साथ घंटों घूमना और बिना कारण समय बर्बाद करना अच्छा लगने लगा। किताबें अब उसे बोझ लगने लगी थी। धीरे धीरे उसके अंक गिरने लगे। जो लड़का पहले कक्षा में प्रथम आता था, अब मुश्किल से पास होने लगा। एक दिन परीक्षा का परिणाम आया। राहुल बहुत कम अंकों से पास हुआ। घर आकर उसने देखा कि उसके पिता चुप बैठे हैं और मां की आंखों में आंसू थे। उस रात उसकी मां ने कहा, बेटा, हमें तुम्हारे कम अंकों का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि तुमने अपने सपनों से मुंह मोड़ लिया। मां की बातें सुनकर भी राहुल के मन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन की घटना। अगले दिन वह गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध गुरु आए। उन्होंने पूछा, बेटा, इतने उदास क्यों हो? राहुल बोला, गुरुजी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। किताब खोलते ही नींद आने लगती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ चलो। वे राहुल को एक अंधेरे कमरे में ले गए। कमरे में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। गुरु ने पूछा, क्या यह छोटा दीपक पूरे कमरे का अंधेरा मिटा रहा है? राहुल बोला, हाँ गुरुजी। गुरु बोले, इसी प्रकार शिक्षा भी एक दीपक है। यह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का अंधेरा दूर करती है। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन तुम पढ़ाई छोड़ देते हो, उसी दिन
तुम अपने भविष्य का दीपक बुझा देते। गुरु की दूसरी सीख। गुरु राहुल को खेतों में ले गए। उन्होंने एक किसान की ओर इशारा किया। इशारा करते हुए पूछा और पूछा, यह किसान रोज मेहनत क्यों करता है? राहुल बोला, ताकि उसे अच्छी फसल मिले। गुरु बोले, बेटा, पढ़ाई भी एक खेती है। आज की मेहनत कल की सफलता की फसल बनती है। तीसरी सीख, समय का मूल्य। गुरु ने अपनी जेब से एक मुट्ठी रेत निकाली और उसे जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने पूछा, क्या इन गिरे हुए रेत के कणों को वापस उठाया जा सकता है? राहुल बोला, नहीं। गुरु ने कहा, इसी प्रकार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो विद्यार्थी आज का समय खो देता है, वह कल पछताता है। उस दिन पहली बार राहुल को अपनी गलती समझ में आई। उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आया, उनकी उम्मीदें याद आई। उसने उसी क्षण निर्णय लिया, अब मैं अपने जीवन का दीपक बुझने नहीं दूंगा। उसने 5 नियम अपनाए। पहला नियम, रोज सुबह जल्दी उठूंगा। दूसरा नियम, मोबाइल का उपयोग सीमित करूंगा। तीसरा नियम, रोज कम से कम 4 घंटे मन लगाकर पढ़ूंगा। चौथा नियम, अच्छे मित्रों की संगति करूंगा। पांचवा नियम, अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करूंगा। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। कुछ महीनों बाद उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। जो अध्याय पहले कठिन लगते थे,
वे अब आसान लगने लगे। उसने छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करनी शुरू कर दी। एक वर्ष बाद परीक्षा का परिणाम आया। इस बार पूरे जिले में राहुल प्रथम स्थान पर आया। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। गुरु की अंतिम सीख। गुरु ने राहुल से कहा, बेटा, प्रतिभा से बड़ा कोई चमत्कार नहीं और मेहनत से बड़ा कोई मंत्र नहीं। जिस विद्यार्थी का आज पढ़ाई में मन नहीं लगता, वह असफल नहीं है। उसे केवल अपने जीवन का उद्देश्य याद करने की आवश्यकता है।